आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे मौजूद हूँ जनाब नौरंग कांग्रेस पार्टी के सदर हज़रत अब्दुल करीम पीर देसाई। आइए उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। वालेकुम अस्सलाम। आने वाले जो चुनाव हैं, इलेक्शन है, MP इलेक्शन, तो इस दौरान जो है अभी हाल ही में जो है राम मंदिर जो ओपन हो रही है, तो ऐसे में जो है लोगों का ध्यान जो है मोदी की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो इतनी मेहनत कर रही है, इंडिया आगे कौन आ सकते हैं? देखिए भाई साहब, नक्शा क्लियर है, नक्शा क्लियर है, हालात साजगार है। इसे हाउ टू एनकैश, इसे कैसा एनकैश करना उसके ऊपर डिपेंड है। द्विधा अगर आप में रही तो फिर से मोदी जी आ जाएगा। अब फिलहाल मोदी जी राम मंदिर की जो उद्घाटन कर रहे हैं, वो हम तमाम मिलकर उनका खैर मुकद्दम करना ये ज़रूरी है। वजह यह है कि हम यानी मुसलमान कोर्ट का फैसला मान लिए हैं। जब कोर्ट का फैसला मान लिए हैं तो सबसे बड़ी एक नाज और फख्र की बात यह है कि हम शांति का पैगाम दिए, अमन और तशद्दुद का पैगाम दिए। लेकिन सामने वाले को ये मानना चाहिए कि हम मुसलमान उनके साथ हैं। हरि प्रसाद बोलते हैं तजाद होगा, आंजनेया बोलते हैं सिद्धरामैया हमारा राम है। ऐसी हालत में जो सामने वाला है, चाहे आर अशोक हो या फिर हमारे बीजेपी के राज्य घटक के अध्यक्ष विजेंद्र हो और कोई हो, जो तुम्हें टारगेट कर रहा है उसका जवाब आप देना चाहिए। जैसे ही वो आप पर वार करते हैं तो बीच में मुसलमान कहां से आया? जबकि हम राम मंदिर का फैसला मानकर वहां के जो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट के मेन सरबराह थे अंसारी साहब, वो खुद फूलों के माला ऐसे फूल फेंक कर खैर मुकद्दम कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं आप? मुझे आर अशोक भी जवाब देना होगा, विजेंद्र भी जवाब देना होगा। आइए मुसलमान, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूं? ये मैं दावे के साथ पूछ रहा हूं, मेरा जवाब दो। अब रही बात राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, वो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसमें हर पॉलिटिक्स की पार्टी जो है, हर सियासी पार्टी जो है, वो अपना फायदा उठाने के लिए तरह तरह से अगर इस्तेमाल करें तो वही राम का शाप आपको लगेगा। क्योंकि राम रियाकारी नहीं चाहते, आओ भगत नहीं चाहते। राम की श्रद्धा अगर करना है तो आओ भगत छोड़ डालो। अब रही दूसरी बात, राम मंदिर को फलाना, वो 22 तारीख का मामला है, वहां भीड़ नहीं होना, ये मामला उनका है। तो ऐसे वक्त राम मंदिर के ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं, किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना वो उनका मामला है। उसे तजाद करने की जरूरत नहीं है और नहीं आने वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। बुलाना बुलाए, आने वाला आने उसकी चर्चा क्यों है? चर्चा से तजाद पैदा हो रहा है। तजाद का तुम्हें फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। समझो मेरी सूरत रऊफ साहब के सामने एक बार बताए, 2 बार बताए, 3 बार बताए, देख लेते हैं। हर रोज बताते रहे तो दिखाए से क्या दिखाने को उसका नेगेटिव फैक्ट हो सकता है। ये बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी वाले इसका एहतियात बरतना चाहिए। अब अपोजिशन राम को मान रहे हैं तो आ रहे हैं करके बोलना, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे कर बोलना। खामोश रहकर ये तजाद को उन्हें भी मौका दे रहा है। ये राम की मंदिर का जो है मामला इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, जिधर राम चाहे उधर हो सकता है। वजह यह कि राम का आशीर्वाद किसे मिलता है पता नहीं, और राम का शाप किसे मिलता है पता नहीं। अब वहां अगर तुम सचमुच में राम की श्रद्धा के लिए राम मंदिर को जा रहे हैं तो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप सियासी
माहौल गर्म करने के लिए जा रहे हैं तो तुम हार जाओगे, ये मेरा चैलेंज है। आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी आना चाहे या कांग्रेस आना चाहे तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखो साहब, फिलहाल तो बीजेपी अगर आना चाहे तो 543 में जिस जगह पर वो नहीं आ रही वहाँ तमाम को मुसलमानों को अपने लोकसभा की टिकट देना, अगर बीजेपी आना चाहती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि राम का जो उद्घाटन हुआ है वो देश भर में राम के भक्त किसी पर जोर जबरदस्ती ना करते हुए, सियासत ना करते हुए राम की श्रद्धा से भक्ति करें तो बीजेपी आ जाएगी। अब कांग्रेस को अगर आना है तो मुझ जैसे लोगों की या सुनील कोनगोर जैसे लोगों की राय नहीं मानना। वो 26 जनवरी के अंदर अपने तमाम 543 सीटों पर अपने ही कैंडिडेट ठहरा देंगे, जब जाके कांग्रेस के 292 सीट आने के इम्कान हैं। अगर 26 जनवरी के अंदर 543 लोकसभा की सीट अकेली देती है तो, नहीं तो उसका नुकसान होने के इम्कान हैं। फिर से 40-45 के अंदर वो अपना ये करेगी। इससे आगे बढ़कर अगर आप उसको समझौता करना है इंडिया गठबंधन के साथ, तो हमने डिक्लेयर किया है आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम डिक्लेयर करने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी एक आवाज में मानना चाहिए था। हमारी आवाज पर कांग्रेस के कई नेता माने, इंडिया के ममता बनर्जी भी माने, केजरीवाल भी माने, लेकिन सिद्धरामैया जी राहुल जी के कहने पर या सोनिया जी के कहने पर या तो वेणुगोपाल के कहने पर, किसके कहने पर ऐलान किए नहीं मालूम, राहुल गांधी का नाम पीएम के लिए ऐलान करें। राहुल गांधी को बनाना या खड़गे को बनाना, प्रियंका को बनाना, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन किसे बनाना हो पहले खुद तय करें। नहीं तो किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करना था जी। खड़गे का नाम क्यों डिक्लेयर करें? अब हमें करे थे, वो उसे इनकार ना था। आधे लोग हमारी बात को मान लिए। अब सिद्धरामैया कर्नाटक के होने के बावजूद भी वो सिद्धरामैया अगर ये ऐलान करना है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की परमिशन नहीं इसको करने होता नहीं। कहे न कहे उनका सपोर्ट है, वो सिद्धरामैया की तरफ से कहलवाए हैं ऐसा लग रहा है। अगर कहलवाना है तो साफ कर देगा राहुल गांधी, ये छवि पहले क्लियर कर लो। दूसरा, तो 543 पर नहीं ठहरा कर सकते, जितने तुम्हें ठहरा करते हैं उतने पहले कैंडिडेट क्लियर कर लो। जब कैंडिडेट क्लियर होते हैं, बचे उस कैंडिडेट को वो स्टेट में किसी कौन लेते हैं उनको दो, जो तुम्हारा पीएम मानते हैं। नहीं मानना है उनके हाल पर उनको छोड़ दो, जब जाके तुम्हारी छवि बनेगी। इसी सिलसिले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर मोहम्मद अतीकुर रहमान अंसारी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो 14 तारीख को आ रहे हैं, उनके साथ हुजूर वाले भी आ रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आने के इम्कान हैं, लेकिन नहीं होने की बात को खाली तबादले ख्याल करने कौन आता है? जबकि पार्टी के कर्ता धर्ता या तो मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो बात बनती है, राहुल गांधी आए तो बात बनती है। ये दो को छोड़ कर तीसरा आदमी आए तो क्या बनता है जी? तबादले ख्याल होता है लेकिन नतीजा नहीं निकलता जी। तो ऐसी हालत में फिर भी अब अंसारी साहब आ रहे हैं तो हमें उनका खैर मुकदम कर रहे हैं, उनके साथ जो भी आ रहे हैं उनका खैर मुकदम कर रहे हैं। 14 तारीख को पता चलेगा कि हम कांग्रेस के साथ जाएं या फिर बीजेपी के साथ जाएं या फिर हमारी एक ताकत अलग से तैयार करें। इस मामले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात जो है हमारे नाज़रीन के सामने लाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ थे जनाब नौरंग कांग्रेस पार्टी के सदर हज़रत अब्दुल करीम पीर देसाई। इनके ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए और जो है मेरे से गुफ्तगू हुई। आगे चल के देखना है
कि कौन सी पार्टी कब इलेक्शन में जो है जीत कर आएगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सोहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।